अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर आपको दिया जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में बताया, स्टेम के बारे में चीज़ें दिखाई, स्टेम की डायग्राम आपको बनाकर दिखाई। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, कंसाइज वे में आपको चीज़ें बताई। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं लीव्स के बारे में। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स से कहा कि भाई आपने डायग्राम बना कर दिखानी है, यानी सबसे कहा, और जिन स्टूडेंट्स ने डायग्राम बनाकर दिखाई, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी डायग्राम्स आप लोगों ने बनाकर दिखाई। रूट की भी डायग्राम बहुत अच्छी थी और स्टेम की डायग्राम भी बहुत अच्छी है। सही। अब इंशाल्लाह आज हम लीफ को पढ़ेंगे, तो लीफ की डायग्राम भी आपने मुझे आज बनाकर दिखा देनी है। अच्छा जी, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के बारे में आज हमने पढ़ना है। सही। हमने पढ़ा कि देखो, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल। सॉइल में से हमने देखा कि भाई रूट डेवलप हो गया। सही है। कहाँ से रूट डेवलप हुआ था? रूट डेवलप हुआ था सीड के रेडिकल से। फिर उसके बाद सीड के पैल्यूम्यूल से, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, सीड के पैल्यूम्यूल से डेवलप हुआ था स्टेम। सही है। अब लीफ डेवलप होता है, अब सीड तो खत्म ना, लीफ डेवलप होता है स्टेम में से। सही है। लीफ कहां से डेवलप होगा? लीफ डेवलप होगा स्टेम में से। अच्छा जी, अब जरा समझना है, क्या समझना है? देखो भाई, लीफ डेवलप होगा, लीफ जिस पार्ट से अटैच होता है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे लीफ अटैच होता है किसी भी स्टेम के, वो कहलाता है नोड। क्या कहलाता है? नोड। और फॉर एग्जांपल दीज आर द टू नोड्स वेयर लीव्स अटैच। ये दो नोड्स हैं जहां पर लीफ अटैच है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यानी दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, दो नोड के दरमियान जितनी स्पेस होती है, जितना गैप होता है, ये कहलाता है इंटर नोड। ये क्या कहलाएगा? ये इंटर नोड कहलाएगा। अच्छा जी, अब हम जरा से लीफ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सुपरफिशियल, यानी लीफ की मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। सही है। और मॉर्फोलॉजी आपको अच्छी तरह से पता है कि जो स्ट्रक्चर हम देखकर, बैरूनी साख्त को देखकर जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर फॉर एग्जांपल एक लीफ की डायग्राम में, एक रफ सी डायग्राम अगर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, सही, ये डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाई। तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम है। अगर आप इसको देखें तो देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, फॉर एग्जांपल ये अटैच है, ये नोड है, यहाँ से अटैच है लीफ स्टेम से। तो बेसिकली ये जो लीफ की डंडी होती है ना, यानी ये जो स्टैक होता है इसका, दिस कॉल्ड एज पैटियोल। ये क्या कहलाता है? पैटियोल कहलाता है। सही है। और ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है एक्सपेंडेड, दिस वन इज कॉल्ड लैमिना। सही है। ये क्या कहलाएगा? लैमिना कहलाएगा। अच्छा भाई, अब एक चीज देखो, ये जो बीच में जो लकीर जा रही है, लीफ के स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, लीफ अगर आपने कभी भी लीफ देखा होगा तो ये चीजें आपको कॉमनली देखने में नजर आ रही है। दिस वन इज कॉल्ड मिडरिब। सही है। दिस वन इज कॉल्ड मिडरिब। और यहाँ पे जो एक्सेसिव ये जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वीन। अच्छा, अब ये हाथ जो हमारी बॉडी में वीन होता है, ब्लड फ्लो करने वाला, वो वाला वीन नहीं है। बेसिकली ये भी प्लांट में यही काम कर रहा होता है जो हमारी बॉडी में वीन कर रहा है। तो बेसिकली ये मिडरिब और वीन, ये दोनों में जाइलम और फ्लोएम होगा। जाइलम रूट में से वाटर एब्जॉर्ब करके लेकर आएगा, लीफ को प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद जब लीफ फूड बना लेगा तो फ्लोएम उसको यहाँ से लेकर जाएगा। सही।
अच्छा, ये जो लैमिना है, ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, ये बना होता है मेसोफिल सेल से। सही है। मेसोफिल सेल का काम क्या होता है? देखो जो लीव है ना हमारे, लीव का काम क्या है? लीव का अगर पर्पस देखें, लीव जो है फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। यानी प्लांट जो है हमारा, प्लांट ऑटोट्रोफ है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ का मतलब क्या होता है? जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सके, जो अपनी बॉडी में अपना फूड खुद सिंथेसाइज करे, वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफ कहलाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा अपनी बॉडी में खुद, यानी उनको खाना खाने की जरूरत, कभी प्लांट को खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी में अपना फूड खुद तैयार कर लेता है। सही। अच्छा, तो ऑटोट्रोफ है, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं हमारे पास। तो प्लांट क्या करता है? फूड बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज करता है। कैसे सिंथेसाइज करता है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इन प्लांट्स बॉडी, वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। सही है, फोटोसिंथेसिस। अगर हम लीफ के फंक्शंस को देखें, लीफ के फंक्शन को देखो, तो लीफ का जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर फंक्शन है वो है फूड की सिंथेसिस करना। यानी फूड सिंथेसाइज कर रहा होता है लीफ। लीफ ने क्या करना है? फूड सिंथेसाइज करना। पूरी बॉडी, पूरे प्लांट के लिए फूड की सिंथेसिस कर रहा होता है। सही है, सबसे पहला काम फूड सिंथेसाइज कर रहा है। दूसरा काम, लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके जरिए से वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसेस चाहिए होती है। यानी इसका मतलब है लीफ गैसेस एक्सचेंज के काम आता है। फूड सिंथेसिस नंबर 1, नंबर 2 गैसेस एक्सचेंज में काम आता है। नंबर 2, जो एक्सेसिव वाटर होता है, प्लांट जब बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब वाटर उसकी बॉडी में भर जाता है तो मजीद वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको बाहर निकालना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन। यानी वेपर्स की फॉर्म में लीफ से वाटर बाहर निकल रहा होता है, एंड दिस ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू लीफ। तो लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, यानी फूड प्रिपेयर करना। सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज करना। थर्ड वन इज ट्रांसपायरेशन करना। सही है, ये सारे काम होते हैं लीफ के। अच्छा, क्योंकि अगर ब्रासिका लीफ को हमने पढ़ना है, तो ब्रासिका लीफ जो अगर हम देखें उसको, तो ऊपर का कलर लीफ के, अगर अपर का पार्ट देखें तो ऊपर का कलर कुछ और होता है, नीचे का लोअर का कलर थोड़ा अलग होता है। एक डार्क होता है और एक लाइट होता है। इस तरह की लीफ जिसमें डुअल अपीयरेंस हो, वो कहलाते हैं बाईफेशियल लीफ। सही है। बाई का मतलब 2, फेशियल का मतलब 2 शक्लें और सूरतें होती हैं इसकी। यहाँ से देखा है तो ये अलग कलर है, इसको पलट देंगे तो वो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सही है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बताएं, तो आप ये सारी बातें बताओगे। सही है। और सम टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यूं बीच से काट दिया, अब काटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ब्लेड से काटा, अब इसको माइक्रोस्कोप में पढ़ूंगा, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन की है। मैंने टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लीफ को पढ़ना है, जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट पढ़ा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम पढ़ा, इसी तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ भी पढ़ना है। तो अब लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो हम जरा देखते हैं। इसकी डायग्राम भी है। वैसे इसकी डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्रॉम द पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पिछली दफा अभी तक जितने भी पास पेपर हैं उसमें ये डायग्राम इतनी ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर्स में इसको समझाने के लिए, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में, तो उसको समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पे भी पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। जब तक तो फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छी तरह से आपको ये बातें बताऊँगा। सही है। अच्छा, तो उस वक्त आपको सिखा दूंगा, इसकी डायग्राम सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अभी भी हमने पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। सही है। तो इसको समझना जरूरी है। सही है। तो भाई सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपने भी क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करना है। देखो भाई, सबसे पहले एक ऊपर एक लाइन खींच दी मैंने, इसको थोड़ी सी थिक लाइन थिक कर दिया। वैसे तो बोर्ड में मेरे थिक ही था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 बार
बना के दिखा दिया। अच्छा, इसी के नीचे एग्जैक्ट यहाँ पर एक और लाइन खींच दी। अच्छा, लाजमी नहीं है आप स्केल से खींचो, आप खुद से खींचो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई, ये दो लाइन हो गई, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। दिस वन इज कॉल्ड अपर epidermis and this one is called lower epidermis. सही है, दिस वन एंड दिस वन। सही है। अब क्या करो, अब यहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना दिया। ये आ गई हमारी पूरी एपिडर्मिस। यहाँ पे भी यही करते हैं। ये तो आ गई एपिडर्मिस। अब क्या करना है, अब जरा समझना है इसको। यहाँ पर आपने एक इस तरह से एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनानी है दोनों साइड पे, यूं भी कॉम्पैक्ट लाइक दिस, यानी यू बनाते जाओ। यू होता है ना ए, यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से आपने इसको यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते रहना है। सही है भाई, ये एक स्ट्रक्चर आ गई। ये बनाने के बाद ये जो बीच का पार्ट है इसको मिटा दो। क्यों मिटाया अभी आगे बताऊंगा आपको, वजह क्या है इसको मिटाने की अभी बताऊंगा। सही है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो लाइक दिस। अब लाजमी, अब बीच में आपको थोड़ा गैप भी देना है। इस तरह से आपने और मजीद स्ट्रक्चर्स बना लेनी है। सही है। अच्छा, अब बीच में क्या किया, बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना है। बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया, करने के बाद यहाँ पे भी लोअर साइड पे भी इसी तरह से स्ट्रक्चर आपने, यहाँ पे सीधा यू बनाया था, यहाँ पे उल्टा यू बना दो, ये बना दी। सही है। अब आपने करना क्या है, लाजमी नहीं है, आप इसको इस तरह से डॉट से फिल कर दो ताकि प्रॉपर एक लुक आ जाए। मतलब लुक का मतलब है हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है ना कि भाई ये ग्रेन्युलेटेड सेल्स हैं। सही है। इस तरह से आपने इस यहाँ पर इसको दोनों साइड पर ये काम कर देना है। देखो भाई, आसान सी डायग्राम है, ना सिर्फ इसमें बल्कि इसमें भी आपने यही काम करना है। सही है। अब जहां जहां पे गैप आ रहा है ना उन सबको आप मिला दो। अच्छा, ये हो गया। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड वन इज सही है, ये सीधा सा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई दूसरा कलर यूज करना है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर देने।
इसको भी मिटा दो, ये बीच का हिस्सा। सही, ये बन गया। अब इस सर्कल के अंदर भी आपने मजीद क्या करना है, स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, ये बीच में ये लाइन क्यों है इस तरह से कि बीच में क्या होता है, बीच में होता है मिडरिब, तो इस वजह से मैंने ये काम किया। अच्छा, अब देखो ये आ गया था अपर एपिडर्मिस, ये आ गया था लोअर एपिडर्मिस। अब अगर देखो कि ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन से दिखाया है, दिस वन इज मीजोफिल, दिस वन इज मीजोफिल। दो तरह के मीजोफिल है। देखो बीच में जो है मीजोफिल्स में गैप्स मौजूद है, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर में कोई गैप नहीं है। जिसमें कोई गैप नहीं है ऊपर वाले हिस्से में, जो लोअर अपर एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे है, ये कहलाता है पैलिसेड मीजोफिल। सही है। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें गैप्स मौजूद है, ये कहलाता है स्पॉन्जी मीजोफिल। सही है। अच्छा, ये जो गैप मौजूद है, इस गैप को हम कहते हैं एयर स्पेस। अच्छा, मैं यहाँ पर बोर्ड की वजह से अलग अलग लेबल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो मैंने रूल बताया था उसी को फॉलो करना है। एक तरफ डायग्राम बनानी है और उसके दूसरी साइड इसकी लेबलिंग करनी है। अच्छा, ये तो आ गया। और बीच में क्या क्या, ये जो डॉट डॉट दिखाया है, दिस वन इज द क्लोरोफिल सेल। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो दिखाया है, ये इनमें से एक है हमारा जाइलम और एक है हमारा फ्लोएम। सही है। ये बन गया हमारा टीएस ऑफ लीफ ऑफ ब्रासिका। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ब्रासिका, एक जनरल स्ट्रक्चर है ये। जितने भी लीव्स होते हैं सब में तकरीबन इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। सही है बच्चों। तो आई डू होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह जब आगे के लेक्चर्स को सीखेंगे तो आगे के लेक्चर में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फ्लावर की डायग्राम को पढ़ना है। हमारा इसका बॉटनी पार्ट, यानी बॉटनी पार्ट कह रहा हूँ, ये फ्लावर वाला पार्ट, प्लांट वाला पार्ट एंड हो जाएगा। फिर हम फ्रॉक की तरफ मूव करेंगे। सही है। तो आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आपने आज मुझे दो डायग्राम बना के शो करनी है, एक ये वाली लीव वाली, सही है, लेबलिंग के साथ, आसान सी डायग्राम है, 2 मिनट में बन जाएगी, और दूसरी ये वाली। सही है। जो रूल मैंने बताया उसी रूल को फॉलो करते, जो फर्स्ट बताया था ना जब टीएस ऑफ स्टेम पढ़ाया था, जो रूल बताया था उसी रूल को फॉलो करना है और आपने ये डायग्राम बनाकर मुझे दिखानी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।